प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के तृतीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक गद्य पद्य एवं चंपू के अंतर्जालीय स्रोत के माध्यम से लिए जा रही व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। इन व्याख्यान श्रृंखला में हम नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग के पद्य 13 तक पढ़ चुके हैं, जिनमें महाराज नल के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पद्य 14वें एवं 15वें का अध्ययन करेंगे। 14वां पद्य है तदोजसस्तद्यशः स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि। इवर पुनः तदोजसस्तद्यशः स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि। सबसे पहले अन्वय। विधिः तदोजसः तद्यशः स्थितौ इमौ वृथा इति यदा यदा चित्ते कुरुते तदा परिवेशकैतवात् भानोः विधोः अपि कुण्डलनां तनोति। अब हम एक बार अनुवाद करने से पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे। अन्वय में जितने भी शब्द आए हैं उनके अनुसार। विधि ही ब्रह्मा, तदोजसः तत् ओजसः, किसके? नल के, ओजसः तेज, तद्यशः और नल की कीर्ति, स्थितौ विद्यमान, इमौ इन दोनों कौन? भानु एवं सूर्य, चंद्रमा। वृथा व्यर्थ प्राय, इति इस प्रकार, यदा तदा जिस जिस समय, चित्ते मन में, कुरुते करते हैं, मन में जब भी विचार करते हैं, तदा तस्मिन् समये अर्थात उस समय, परिवेशकैतवात् परिधि के छल से, भानोः सूर्य का, विधोः अपि और चंद्रमा का भी, कुंडलनाम कुंडलता को या रेखा मंडल को, तनोति विस्तार देते हैं या फैला देते हैं। अब एक बार अनुवाद एक साथ। विधि ही तदोजसः तद्यशः ब्रह्मा राजा नल के ओज एवं यश की, स्थितौ इमौ यश की स्थिति में, इमौ ये सूर्य और चंद्रमा, वृथा इति व्यर्थ हैं, यदा यदा चित्ते कुरुते ऐसा जब जब विचार करते हैं, तदा परिवेशकैतवात् तब परिवेश के छल से, भानोः विधोः अपि सूर्य और चंद्रमा की भी, कुंडलनाम तनोति कुंडलता को फैला देते हैं। यहाँ राजा नल के तेज और उनकी कीर्ति अर्थात उनके यश की प्रशंसा की गई है और उसका वर्णन किया गया है और उसकी उपमा सूर्य एवं चंद्रमा के
तेज से देने का प्रयास किया गया है। और यह भी राजा नल के गुणों के व्याख्यान में ही क्रमशः बताया जा रहा है कि राजा नल किस प्रकार के हैं, कि उनका तेज और उनका जो यश है वो मानो सूर्य और चंद्रमा को भी व्यर्थ बना देने वाला हो, इस प्रकार का है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का यश लोक में प्रसिद्ध ही है। तो यहाँ पर उपमान कौन है? सूर्य एवं चंद्रमा। यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान भूत सूर्य और चंद्रमा की निष्फलता का विधान होने से प्रतीप अलंकार है। क्योंकि साहित्य दर्पण में इसका लक्षण दिया गया है, प्रसिद्धस्य उपमानस्य उपमेयत्व प्रकल्पनम निष्फलत्व अभिधानम वा प्रतीपमिति कथ्यते। और इसी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत परिवेश का निषेध कर कुंडलना का स्थापन करने से अपन्नुति भी है। और इन दोनों अलंकारों की निरपेक्षता से स्थिति होने के कारण संसृष्टि अलंकार भी है। तदोजस है, कैसे बने हैं ये शब्द देख लेते हैं एक बार। तस्य ओजः है, तद यशः है, तस्य यशः है, तस्य स्थितौ स्थातिनि यदा यस्मिन् काले तनोति, तनु विस्तारे धातु से लट तिप। इस प्रकार यहाँ राजा नल के तेज एवं यश का वर्णन कर अग्रिम पद्य में अयम दरिद्रो भवितेति वैदशीं लिपिं ललाटे अर्थी जनस्य जागृतिं मृषा न चक्रे अल्पित कल्पपादपः प्रणीय दारिद्र्य दरिद्रतां नृपः। अन्वय अल्पित कल्पपादपो नृपः अर्थी जनस्य ललाटे अयम दरिद्रो भविता इति जागृतिं वैदशीं लिपिं दारिद्र्य दरिद्रतां प्रणीय मृषा न चक्रे। इस पद्य में क्या बताया गया है, एक बार हम अन्वय में दिए गए शब्दों के अनुसार अर्थ देख लेते हैं। उसके पश्चात हमें स्वतः ही यह पता हो जाएगा, यह प्रतीत हो जाएगा कि इस पद्य में किसका वर्णन किया गया है। अन्वय में दिए गए पदों के अनुसार शब्द, तो पदों के अनुसार अर्थ। अल्पित कल्प पादपः, अल्पीकृत कल्प वृक्ष या कल्प वृक्ष को भी मात देने वाले। नृपः राजा, कोष्ठक में कौन राजा? नैषद या नल। अर्थी जनस्य याचक जनों के ललाटे मस्तक पर, ललाट मस्तक को कहते हैं, भाल भी कहते हैं इसे। अयम एषः ये, जनः यह मनुष्य, दरिद्रः भविता दरिद्र भविता होगा, इति इस प्रकार, जागृतिम हमेशा स्थित, वैधसीम ब्रह्मा संबंधी, लिपिम लिपि को या वर्णावली को, दारिद्र दरिद्रताम दरिद्रता का दारिद्र्य, प्रणीय बना करके, मृषा मिथ्या, न चक्रे नहीं किया। अब अनुवाद। अल्पित कल्प पादपः, कल्प वृक्ष को भी मात देने वाले नृपः राजा नल ने, अर्थी जनस्य ललाटे याचक जनों के ललाट में, याचक जनों के मस्तक में, अयम दरिद्रो भविता यह दरिद्र होगा, इति जागृतिम वैदशीम
ऐसी विद्यमान वैधशीम लिपिम ब्रह्मा की लिपि को दारिद्र्य दरिद्रताम प्रणीय उस याचक की दरिद्रता का दारिद्र्य करके मृषान चक्रे झूठा नहीं बनाया। यहाँ पर राजा नल के दानशीलता का वर्णन किया गया है। जैसा कि हमें पद्य से प्रतीत हुआ कि यहाँ राजा नल की दानशीलता का वर्णन किया जा रहा है। यद्यपि दानशीलता में जब भी कल्प वृक्ष के पास कुछ भी मांगा जाता है तो ऐसा प्रसिद्ध ही है कि वह हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस पद्य में ये बताया गया है कि राजा नल कैसे हैं, कल्प वृक्ष को भी मात देने वाले हैं। अर्थात राजा नल की दानशीलता अधिक है कल्प वृक्ष से। यद्यपि यहाँ कल्प वृक्ष उपमान है एवं उपमेय नल है, लेकिन उपमान से उपमेय का यहाँ आधिक्य ही वर्णन किया गया है। व्याख्या में ये सभी हम बताएंगे कि यहाँ किसका वर्णन किया गया है और कौन उपमान है, कौन उपमेय है। इस पद्य से नल की उत्कृष्ट दानशीलता प्रतीत होती है और इस पद्य में अल्पित कल्प पादप, इस पद से उपमान कल्प पादप से उपमेय नल के आधिक्य वर्णन करने से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हुआ है। और टिप्पणियों में बताएंगे अल्पित कल्प पादप है, अल्प है, कृत है, अल्पित है, अल्पित है, कल्प पादप है, ये न से बहुब्रीहि समास, अल्पित कल्प पादप है। अर्थी जनस्य असन्निहित अर्थ है अस्य अस्ति इति अर्थी, अर्थी च असौ जन है तस्य करंधारे अर्थी जनस्य। भविता भूसत्तायाम इस धातु से अनद्यते ने लुट, लुट प्लस तिप भविता। जागृति जागर्ति इति जागृति। दारिद्र्य दरिद्रताम, दरिद्रस्य भाव है दारिद्र्यम, दरिद्र से शें प्रत्यय करने पर दरिद्रस्य भाव दरिद्रता, दरिद्र तल ताप। प्रणीय प्रणीत्वा ल्यप प्रणीय। मृषा पद यहाँ पर अव्यय है। चक्रे क्री लिट तय से चक्रे बना है। इस प्रकार अग्रिम आज की व्याख्यान में इतना ही। इसके पश्चात अग्रिम व्याख्यान में हम नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के 15वें पद्य से आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।